पहले जयचंदों की बात हुई। भाई इतिहास ये कहता है जयचंद की कोई बिरादरी नहीं होती, जयचंद की कोई जाति नहीं होती, जयचंद नाम है धोखे का। ये तो कहीं खड़ा होकर कोई भी दे सकता है, पर इतिहास ने किसी को माफ नहीं किया। जिसने खंजर घोंपा है, जिसने पार्टी को मां मानकर खंजर घोंपा है, अपने आप उसको सबक मिल जाएगा। हम सब लोग मन में हमारे एक ही बात रहनी चाहिए कि किस प्रकार ये करवट लेता हुआ हिंदुस्तान, ये बढ़ता हुआ हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान जिसकी तकदीर और तस्वीर को प्रधानमंत्री जी ने बदल दी, ये हिंदुस्तान और आगे कैसे बढ़े और डबल इंजन की सरकार में तारानगर और आगे कैसे बढ़े, ये संकल्प हमारा सबका होना चाहिए। तो आज यही कहने के लिए आया हूं, मैं आपसे दूर नहीं। हार के कई कारण हो सकते हैं, कई मायने हो सकते हैं, कई पैमाने हो सकते हैं, पर हार को हार मानकर रुकने वाला इंसान राजेंद्र राठौर नहीं। साथ में भी कोई न कोई अच्छाई छपी है, कोई न कोई हार भी मुझे सबक देकर जा रही है। उस सबक को सीखूंगा और आपकी सेवा के संकल्प को आगे बढ़ाऊंगा। बस मुझे तो आपका प्यार चाहिए। और मैं फिर कहना चाहूंगा जो डॉक्टर वैद्य ने कहा, किसी कारण से कोई कमी रह गई होगी, और हे जयचंदों, हे विभीषणों, कृपया 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 इतनी मदद कर देना। आपने जो कुछ किया वो वही रहना। हमारी इस पवित्र पार्टी और हमारे लोगों के पास आने की कोशिश मत करना, मत करना, मत करना। इतनी बड़ी संख्या में आप आए हो, मैं मेरे पास शब्द नहीं, कौन से शब्दों से धन्यवाद दूं आज की इस विराट सभा के लिए। आपका नतमस्तक करके आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार चुनाव के अंदर जो पराजय हुई वो जनता जनार्दन का निर्णय स्वीकार्य है, परंतु बहुत से जयचंदों ने भी अपनी भूमिका निभाई और मुंह में राम बगल में छुरू लेकर भी कई लोग अब सत्ता के नज़दीक आने की कोशिश में लगे हैं। उनके चेहरे से नकाब खींचने के लिए कार्यकर्ता आतुर है। आने वाले चुनाव के अंदर मोदी जी की अगुवाई के अंदर ये तीसरी बार मोदी जी की सरकार बने, इस संकल्प के साथ अब वापस चुनावी मैदान में उतरेंगे और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हिंदुस्तान में फिर सरकार बने, इसमें कार्यकर्ता पन तन करके लगेंगे। राठौर साहब, आपकी चर्चा चल रही है कि राठौर साहब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर क्या कहना है आपको? मैं ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का जो हुक्म होगा उसकी तामील करूँगा। अब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो चूरू जिले क्या प्रतिनिधित्व रहेगा मंत्री में कोई? देखिए, मंत्रिमंडल में निश्चित तौर पर संतुलित मंत्रिमंडल होगा, मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं, पर जल्दी सारी बातें आपके सामने आ जाएगी। मंत्रिमंडल में राठौर साहब आपकी क्या भूमिका रहेगी? एक पराजित व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है, इसलिए मेरी मंत्रिमंडल में क्या भूमिका होगी। राठौर साहब, आपके हारने का मुख्य कारण क्या रहा? मेरी खुद की कमजोरी। मैं ऐसी धरती पर चला गया जिस धरती को संवारने के लिए, जिस धरती की वोट की फसल काट रहा था, उससे पहले ज़मीन को समतल करने से लेकर ज़मीन की बुआई में जिस प्रकार का गुदाई में जिस प्रकार का काम होना चाहिए था वो मेरे द्वारा नहीं हुआ। इसलिए कार्यकर्ताओं ने अथाह मेहनत की और सारे हार की जिम्मेदारी मेरी खुद की है।